द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के साथ ये हश्र होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। बीजेपी की पिच पर ममता बनर्जी ने जो धुआंधार बैटिंग शुरू की है उसका इल्म तो राजनीतिक पंडितों को भी नहीं रहा। ममता के करीबी जिस मुकुल रॉय को 2017 में बीजेपी ने टीएमसी से तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिया था, महज 4 साल के भीतर ही उनकी घर वापसी और ममता का ये कह देना मुकुल रॉय को लेकर कि घर का बेटा घर आ गया, इतना काफ़ी है ये बतलाने के लिए कि ममता का दिल वाकई में कितना बड़ा है। और अब बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों कि मुकुल रॉय के बाद एक और बड़ा चेहरा, एक और बड़ा नाम जल्द ही टीएमसी में वापसी कर सकता है, और ये नाम है राजीव बनर्जी। जी हाँ, राजीव बनर्जी, जिनके बागी होने की चर्चाएं, अटकलबाजियां पिछले दिनों से खूब सुर्खियों में हैं। खबर आ रही कि राजीव बनर्जी ने टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। ये एक लेटेस्ट अपडेट है। भले ही इस बैठक को दोनों ही नेताओं ने महज एक शिष्टाचार मुलाकात बताया हो, लेकिन इतना साफ है कि इतनी लंबी चली बातचीत में आगे आने वाले दिनों के घटनाक्रम की स्क्रिप्ट जो है वो ज़रूर लिखी गई होगी। इस बात की संभावनाएं इसलिए भी ज़्यादा हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि यही राजीव बनर्जी हैं जो हाल के दिनों में बागी तेवरों में दिखाई दिए हैं और भाजपा से बेवफाई की राह पर आगे निकल रहे हैं। और बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि वो कुछ तो मजबूरी रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो राजीव बनर्जी के लिए भी कुछ यही बातें, कुछ यही मजबूरी उनके आड़े आती है जो उनके इस रुख को बदल रही है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में राजीव बनर्जी कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसी बैठक में शामिल न होने वालों में नाम मुकुल रॉय का भी शामिल था। तो इसी बात से समझा जा सकता है, पहले मुकुल रॉय और अब राजीव बनर्जी, संकेत क्या मिल रहा है। अब वो क्यों नहीं गए, इसके पीछे की कई वजह हो सकती हैं। इस बैठक में वो शामिल क्यों नहीं हुए, कई वजह हो सकती है, लेकिन जो एक बड़ी वजह है दोस्तों, वो चुनाव हारने के बाद बीजेपी से मोहभंग या पार्टी में उतनी अहमियत ना मिलना जितना टीएमसी में से आने के बाद मिली। दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में हावड़ा की डोम जूड़ सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने वाले राजीव बनर्जी इस बार इसी सीट पर 40,000 वोटों से हार गए। भाजपा हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों पर जीत को लेकर राजीव के भरोसे ही थी, लेकिन राजीव अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजीव ने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाकर अमित शाह के घर पर बीजेपी का झंडा थामा था। चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें काफ़ी अहमियत दी। ये मैं अभी आपको बता रहा था कि अब अहमियत कम हो रही है। चुनाव से पहले काफ़ी अहमियत दी गई, अलग अलग उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर बैठकों में बाकायदा इनको शामिल किया जाता रहा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ममता के बिना राजीव अपनी ही सियासी ज़मीन को बचाने में नाकामयाब हो गए और इसी के साथ ये समझ गए कि ममता बनर्जी के अलावा उनका राजनीतिक सिक्का किसी और राजनीतिक दल में नहीं चल सकता, यहाँ तक कि चुनाव में जनता के बीच भी नहीं चल सकता। राजीव बनर्जी का बीजेपी से मनमुटाव और मनभेद कितनी जल्दी उभर कर सामने आ गया, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल में जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो एक के बाद एक कई पोस्ट कर रहे हैं, उनसे ये सामने आ रहा है। राजीव ने अपने नए दल को चेतावनी दी थी हाल में और लिखा था कि लोग भारी जनादेश से चुनी गई सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन की धमकी को पसंद नहीं करेंगे। दरअसल जब बंगाल हिंसा की आड़ लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चाएं जोरों पर चल रही थी, भाजपा के कई नेता वकालत कर रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है बंगाल में, उस वक्त टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने ये पोस्ट जो है वो किया जिसमें उन्होंने बीजेपी की आलोचना की। वहीं राजीव बनर्जी का एक और ट्वीट जिसमें मुखर होकर सीधे केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे पर ही वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हाल में ही उनका ये ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि बहुत हुई आलोचना, बंगाल के लोग दिल्ली और बार बार धारा 356 की बात ठीक प्रकार नहीं लेंगे। लोगों के भारी समर्थक के साथ निर्वाचित सरकार की बार बार आलोचना और मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए बार बार दिल्ली और धारा 356 की बात करना, बंगाल के लोग इसे अच्छी तरह से नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर बंगाल की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, जो इन दिनों दो आपदाओं
एक कोविड और यास से प्रभावित हैं। तो ये ट्वीट किया था राजीव बनर्जी ने। तो दोस्तों साफ है कि राजीव बनर्जी के तेवर देखकर तो पहले ही ये साफ हो गया कि वो पूरी तरह से बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पाए, या फिर कह लीजिए कि उनका शरीर ज़रूर भाजपा में है लेकिन मन अब भी ममता और टीएमसी में ही लगा हुआ है। तभी तो इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आते रहे हैं। लिहाजा अब वो भी पश्चाताप करने के लिए टीएमसी नेताओं के घरों में दस्तक दे रहे हैं, कुंडी खटका रहे हैं। बहरहाल बीजेपी की मुश्किलें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि बागी होकर पार्टी छोड़ने वालों की नामों में इस लिस्ट में कई और नाम शुमार हैं। चर्चाएं और नामों पर भी ज़ोरों से चल रही हैं। मसलन दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को पढ़िए। इसमें सूत्रों के हवाला देकर ये लिखा गया है कि कई और बीजेपी के नेता हैं जो फिर से तृणमूल का दामन थाम सकते हैं। इस बात को और बल तब मिला, ये इसमें डिजिटल जो एडिशन है दैनिक भास्कर का, उसमें बात लिखी गई है कि जब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर और 3 अन्य विधायक नहीं पहुंचे। प्रभावशाली मतुआ समुदाय के एक प्रमुख सदस्य सांसद शांतनु ठाकुर विधानसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में CAA कानून को लागू करने को लेकर बीजेपी के रुख से असंतुष्ट हैं। इनके अलावा 3 विधायक विश्वजीत दास बगड़ा से, अशोक कीर्तनिया बोनगांव उत्तर से और सुब्रत ठाकुर गाय घाटा के नाम की चर्चा हो रही है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या मुकुल रॉय की तरह राजीव बनर्जी की घर वापसी उतनी आसान, उतनी सहज, उतनी सरल होगी? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी दरअसल या यूँ कह लीजिए कि टीएमसी सिर्फ उन्हीं को वापस करने की सोच रही है, वापस बुलाने की सोच रही है, या घर में एंट्री देने की सोच रही है जिन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर निशाना नहीं साधा है। और राजीव बनर्जी उसी लिस्ट में है। आप याद कीजिए, जब राजीव बनर्जी ने टीएमसी छोड़ी थी तो उनके हाथ में ममता की एक तस्वीर थी और वो उस तस्वीर को लेकर भावुक भी नजर आए थे। तो इससे ये पता चलता है, ये साफ होता है कि टीएमसी से उनके मतभेद ज़रूर रहे, लेकिन ये मतभेद जो हैं वो ममता से मनभेद में नहीं बदल पाए। लिहाजा अब मुकुल रॉय की जिस तरह से घर वापसी हुई है, अब राजीव बनर्जी की भी जो है वो घर वापसी तय समझ में आ रही है, क्योंकि यही एक पैटर्न है। आप देखिए कि मुकुल रॉय का पैटर्न भी ऐसा ही था घर वापसी का। मुकुल रॉय की पत्नी बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से भी कोई उनसे मिलने नहीं गया, हालचाल लेने नहीं गया। लेकिन जब ये बात दिल्ली में पता चली तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिर मुकुल रॉय को फ़ोन किया और उनकी पत्नी का हालचाल जाना, और कई सारी बातें इस बीच में आई कि फ़ोन पर और भी कई सारी बातें हुई होंगी दोनों के बीच में। बहरहाल वो अब अतीत का हिस्सा है, लेकिन ये एक घटनाक्रम मुकुल रॉय के साथ जुड़ा हुआ था कि उनकी अपेक्षा की जा रही थी, उनकी सुध नहीं ली जा रही थी। लिहाजा कुछ ऐसा ही जो है वो राजीव बनर्जी के साथ हुआ। वो भी गाहे बगाए इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, और उसके बाद राजीव बनर्जी जिस तरह से टीएमसी के नेता के घर पर मिलने के लिए गए, उनके आवास पर, ठीक इसी तरीके से मुकुल रॉय से मिलने के लिए टीएमसी के नेता जो है वो पहुंचे थे अस्पताल में। तो ऐसे ही कुछ जो पैटर्न वो बना हुआ है, और लिहाजा इसी से समझ में आता है कि अब राजीव बनर्जी भी मुकुल रॉय की राह पर चल रहे हैं, वो भी जल्द ही अब टीएमसी में नज़र आ सकते हैं। और भी कई नाम, जैसे शांतनु ठाकुर हमने आपको बताया, कई सारे नाम हैं जो इस फेहरिस्त में, और आगे इन पर हम आगे जब जब इनके बारे में खबरें आएंगी हम चर्चा करते रहेंगे। आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।